नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आज फिर मैं आ गई हूँ आपके साथ अपना काम करते हुए आपसे बात करने के लिए। रूटीन मेरा आपको हर रोज़ वही मिलेगा। देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ अंदर, हालांकि मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने वाइपर से ही पोछा सरका दिया क्योंकि घर साफ था, इतना गंदा नहीं था। संडे है, सभी बच्चे हमारे सो रहे हैं, अभी उठे नहीं हैं, तो मैंने इसलिए फटाफट झाड़ू पोछा कर दिया है। इधर ये मेरा भाई है, इसके पास कोई मेहमान आया हुआ है, चाय पानी लेके जा रहा है। मम्मी ने मशीन लगाने की ठान ली है। ये देखो हमारी बिल्ली, हालांकि पालतू नहीं है लेकिन फिर भी पालतू जैसी है, हमारे घर ही रहती है, यहीं पे खाती पीती है। ये अचानक ही कहीं से आ गई थी, पालतू जैसी बन गई है। अब देखो हमें नज़र नहीं आ रही है और ये कैमरे में आ गई है। यहाँ बैठती हुई पकड़ी गई है कि ऊपर बैठ गई है। यहाँ मैं अपने बिस्किट डालने लग रही हूँ प्लेट में, तो भाग के गई है कि ये मेरे को भी डालेंगे। मैं इसके लिए भी दूध लेके आऊँगी, बिस्किट लेके आऊँगी और उसको भी खिलाऊँगी, क्योंकि वो भी एक तरह से घर की सदस्य हो चुकी है। डेली सुबह शाम आके बोलती है और बैठी तो यहीं रहती है, कहीं नहीं जाती है। हमारे साइड में खाली प्लॉट है, सिर्फ वहाँ पे इसके बच्चे रहते हैं दो, उनके पास चली जाती, वापस आ जाती है। मैं बाहर पोछा लगा रही हूँ, हालांकि मम्मी मना कर रही है कि मैं कपड़े धो रही हूँ, बाद में मैं लगा दूंगी। और अंदर कुंजिका पढ़ने लगी हुई है, अपनी मैथ की रिवीजन कर रही है। मैंने इसको बोला है कि आज मैं इसका मैथ का टेस्ट लूँगी, बैठ के मैथ की रिवीजन कर ले। टाइम देती हूँ 1 घंटे का, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बहाना नहीं है, मेरे को कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए है, तो इसलिए बैठ के पढ़ाई कर रही है। बाकी बच्चे भी उठ चुके हैं, सब इधर से उधर घूमने लग रहे हैं। आज पनीर की सब्ज़ी बनेगी। वो दूध हमारा कल फट गया था, तो हमने सोचा क्यों उसको वेस्ट किया जाए, क्यों ना उसका पनीर ही निकाल लिया जाए। तो मेरी भाभी आज पनीर बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पनीर उसी को आता है अच्छा बनाना, मेरे से इतना अच्छा नहीं। हर चीज़ हर किसी से अच्छी नहीं बनती है, तो इसलिए सब्जियां ज़्यादा इसको अच्छी बनानी आती है, तो यही ज़्यादा बनाती सब्जी। मैं तो सुबह बच्चे स्कूल जाते तब उनकी फरमाइशें पूरी कर देती हूँ, बाद में जो काम होता है ये करती है। संडे को छुट्टी वाले दिन तो सुमन ही संभालती है काम, अपने आप ही बनाती है खाना पीना। तब हम अपने बिज़ी हो रखे हैं काम करने में, अपना काम शुरू कर दिया है हमने। कोई उठ के पढ़ाई कर रहा है, कोई उठ के बाहर घूमने जा रहा है। हमारा छोटा है वो पढ़ने भी नहीं देता है, इनके पीछे लगा रहता है। जो काम और बच्चे करेंगे, हमारा छोटा आर्यवीर ये वही काम करता है, सेम करेगा। पढ़ेंगे तो उनकी बुक्स लेके पढ़ना शुरू कर देगा, लिखेंगे तो लिखने लग जाएगा। ये देखो पनीर की सब्जी हमारी बनने लग रही है, सुमन बनाने लगी हुई है। कितनी अच्छी बना दी, हालांकि लग तो ऐसी रही है जैसे अंडे की भुर्जी बनने लग रही है, लेकिन ये पनीर है। इसने आज सूखी पनीर की सब्जी, छोकी बोली दीदी आज सूखी बना के देखती हूँ कैसी लगती है, आज इसमें पानी नहीं डालते हैं। इधर ये बच्चे हैं बाहर लगे हुए हैं, हमारे घर मेहमान भी आया हुआ है। ये आंटी है हमारी, जो नज़दीकी गांव में रहती है, मम्मी की खास फ्रेंड भी है, पापा के भी खास दोस्त हैं, तो घर पे आई हुई हैं कुसुम आंटी, ये बैठी हुई हैं। और ये देखो प्रिंस है जो लगा हुआ है बुक्स को सिर्फ दिखावा करने के लिए, कि अंदर मैंने कुंजिका को बोला है टेस्ट लूँगी, तो ये भी लग गए हैं बाहर अपनी बुक्स उठा के दिखाने के लिए कि हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। आर्यवीर है जो कि इधर से उधर घूम रहा है। मम्मी ने अपने कपड़े डाले हुए जो सुबह धोए थे, अब उनको फोल्ड करेगी बैठ के। अब ये अंदर पहुंच गए हैं, अंदर अपना शैतानियाँ कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जंपिंग कर रहे हैं। बस इनको यही काम है कि आपस में फाइट करना, और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। ये इनका लड़ाई झगड़ा नहीं है, इन बच्चों का प्यार है, क्योंकि इनको पता नहीं होता ना प्यार कैसे दिखाया जाता है। इसी लड़ाई झगड़े में इनका प्यार छुपा होता है। तीनों को आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। आर्यवीर हालांकि पिटाई ज़्यादा प्रिंस की करता वो युग की भी है, लेकिन प्रिंस के ऊपर ज़्यादा दादागिरी दिखाता है। और क्या करेगा, सिर्फ शर्ट पकड़ेगा और सीधा मुंह पे हमला करता है ये इनके। अब इन्होंने अपनी डांट खा के पढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि शैतानी कर रहे थे, डांट खाई थी। उसके बाद ये क्या करते हैं, डरते हुए सीधी बुक्स ही उठाते हैं। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो अगर आपको किसी को बदलना है और संभव ना हो उस व्यक्ति को बदलना, तो उसके पीछे मत लगिए, परेशान मत होइए, अपनी मनोस्थिति को बदल दो। उससे कुछ हद तक आपको खुद को खुशी मिलेगी, क्योंकि आप दूसरे आदमी को तो बदल नहीं सकते। इसलिए परेशान होने से अच्छा है कि आप स्वयं को ही बदल लीजिए, अपनी मनोस्थिति, अपने दिमाग की स्थिति को थोड़ा सा। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्थिति को बदल लीजिए, अपने विचारों को बदल लीजिए। हमारे जीवन में कोई भी अगर समस्याएं आती हो, बिना किसी कारण के नहीं आती हैं, उनका अपना एक इशारा होता है कि हमें जीवन में कुछ तो बदलना है अपने आप को, तो बदलाव चाहिए। तब ये स्थितियाँ भगवान पैदा करते हैं, हम इन इशारों को समझ नहीं पाते हैं। देखो अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हालांकि मैं इनको भी हर रोज़ कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाती रहती हूँ जो किड्स की होती हैं, ताकि इनको भी कुछ ना कुछ उस मोरल से शिक्षा ग्रहण करें, ये कुछ तो सीखें। हालांकि मेरे को इतने गीता के श्लोक नहीं आते, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं इन बच्चों को भी कुछ ना कुछ गीता के श्लोक समझाती रहूँ, बताती रहूँ, कोई ना कोई बात इनको समझाती रहती हूँ। हालांकि अभी इनके पल्ले कम लगती हैं, कम समझ में आती हैं, लेकिन चलो आज नहीं आ रही है, कभी तो इनको समझ में आएंगी ये बातें।
मेरी पूरी दिनचर्या ऐसे ही चलती रहती है। मेरे बच्चों के चारों तरफ कभी हम वीडियो बनाने लग बैठ जाते हैं, कभी इन बच्चों का एंटरटेनमेंट करवाने लग जाते हैं, कभी बैठ के बातें करते हैं, कभी घर का काम करते हैं, कभी इनको पढ़ाते हैं। बस पूरा दिन लाइफ इतनी तेज़ी से भाग रही है कि समझ ही नहीं आता है क्या करें और क्या नहीं करें। वास्तव में वह आदमी काफ़ी ज़्यादा समझदार बुद्धिमान होता है जो गलत क्रोध में भी नहीं करता है, कभी मुंह से भी नहीं निकालता है, क्योंकि क्रोध ऐसी चीज़ है, हमेशा मुंह से हमारे गलत शब्द ही निकलते, गलत बातें निकलती, भले ही वो बच्चों के ऊपर हो चाहे बड़ों के ऊपर हो। लेकिन समझदार आदमी वही है कि जो जिसको क्रोध भी आता हो तो भी वो मुंह से कुछ नहीं निकालता है। क्रोध तो देखो हर किसी को आता रहता है। मैं बच्चों को भी ये शिक्षा देती हूँ, बेटा गुस्से में किसी से कोई भी बुरी बात, कोई भी अपशब्द मत निकालो। उस टाइम चुप रहना ज़्यादा बेटर है। एक चुप हजार को हराता। अगर आप चुप रह जाते हैं तो दूसरा आदमी अपने आप शांत हो जाएगा, भले ही आपने गलत काम किया चाहे नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही। आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ।